शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में विनाश के बारे में बताया है अंत समय के लिए, तो जिन ब्राह्मण आत्माएं विनाश के पहले मृत्यु हो गई है तो उनका पुरुषार्थ अगले जन्म में काम आएगा। जब विनाश होगा तो वो कैसे अंतमति सुगति कर सकेगी? उत्तर है, देखो, ये ज्ञान आत्मा का है और आत्मा अविनाशी है तो उसका ज्ञान भी अविनाशी है। कई बार शिव बाबा ने समझाया है इस बात में कि ये ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता क्योंकि ये एनर्जी से जुड़ा है। तो ये जो भी आत्माएं शरीर छोड़ देती है उसका अगर पाठ आगे का है तो कहाँ ना कहाँ इमर्ज हो जाता है। बाकी जिसने अच्छा पुरुषार्थ किया है, एडवांस पार्टी में जाते हैं तो उसका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक, इवन छोटे बच्चे होते हैं तब भी ये पुरुषार्थ के अनुसार सेवा होती रहती है। आज तक 86 इयर्स में कितने सारों ने, कितनी आत्माएं शरीर छोड़कर चली गई है ना, और वापिस जन्म लिया। दादिया देखो, ये जो यज्ञ की शुरुआत वाली आत्माएं देखो, सब गए तो सब तो वापिस तो आए ही है। तो ये सभी का जैसा जिसका पाठ उस अनुसार उसका ज्ञान इमर्ज होता है। जैसे मेरे ख्याल से जो भी बहनें सरेंडर भी होती है वो भी पिछले जन्मों के में लेके गई है, लेकिन किसी का पाठ छोटेपन से ही है, किसी का पाठ बड़े होकर हुए और किसी का पाठ बहुत देर से निकलता है। वो पिछला कितना है और नया कर्म के अनुसार कितनी बैलेंसिट हुई है। देखो जैसे मम्मा, तो मम्मा जो है वो तो संपूर्ण बन गई, फिर भी उसका पार्ट तो इस कलयुग में ही है, लेकिन वो तो संपूर्ण है। तो इसका वही एडवांस पार्टी की हेड है। ऐसे कई आप एग्जाम्पल देख लो। और कई बार हम कई जगह पर कोर्स कराने जाते हैं या क्लास कराने जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां होती है, वो भी ऐसे प्रश्न करती है जिससे हम हैरान हो जाते हैं। एक बार हम किसी गांव में 7 दिन का शिविर कराने गए थे तो एक बच्ची उसकी माँ के साथ रोज आती थी। शिविर पूरी हो गई, आगे बढ़ाने के लिए कमेंट्री वगैरह शुरू किया तो वो बच्ची ने पूछा उठ के कि आपने सारा ज्ञान दे दिया लेकिन मम्मा का ज्ञान नहीं दिया।
और सच में मैंने मम्मा के बारे में बताया नहीं, क्योंकि वैसे भी हम 7 दिन में जब कोर्स कराते तो मम्मा का कुछ नहीं आता। अभी उस टाइम आप सोचो वो बच्ची को कहाँ से पता, तो ये ज्ञान इमर्ज हुआ। ऐसे भी कई है कि वो ज्ञान में आए छोटे थे तब और बड़े होकर नहीं है। कई ऐसे भी है सरेंडर हो गए हैं, फिर भी उसकी शादी हो जाती है या ज्ञान से निकल जाते हैं। तो ये सारा कर्मों का खेल है और हम सब ईथर तत्व से जुड़े हैं, समय और स्थान से भी जुड़े हैं। ये बहुत कर्म की गुह्य गतियां समझने में बुद्धि शुद्ध चाहिए। अभी देख लो सिस्टर शिवानी, आप सोचो वो जब तक उसकी शादी तय नहीं हुई थी उसकी मम्मी रोज उनको कहते थी कि सेंटर पर ज्ञान लेने आओ, उसको समझो, मेडिटेशन करो। वो कंप्लीटली विरोध करते थे, नहीं जाते थे। और एक ही टचिंग में उसने बाबा की बच्ची बन गई और थोड़े समय में ही टीवी में आने का भी चांस मिल गया। और आज यज्ञ में हर जगह पर सारे विश्व में उनका ही नाम है। नहीं आई है फिर भी उनका ही नाम है। 97 में शायद उनके साथ शुरू किया है। तो ये कितना गुह्य राज है। तो उस आत्मा का पाठ कोई अलग है, जैसे वो ज्ञान पूरा लेकर गई है और उसका पाठ बहुत ऊंचा होगा। वो एडवांस पार्टी की भी हो सकती है, तो क्योंकि उसका पाठ अगर वो छोटेपन में आ जाती तो एक सेंटर या जॉन इंचार्ज बनकर बैठ जाते। लेकिन इसको लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कहते हैं। सारे यज्ञ में नंबर 1 उनका नाम है, हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सिस्टर शिवानी। तो ये सारी बातें बहुत गुह्य है। तो अंतमति सो गति, कितनी आपकी उम्र है, कब शरीर छोड़ा, इसके आधार पर नहीं है। आपकी आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, अवस्था कैसी है, उस अनुसार अंतमति सो गति कर सकते हैं। इसीलिए कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो कि आपका अगर शरीर छूट भी जाए तो भी आप सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा कर सको, माना हमारे वाइब्रेशंस सेवा करता रहे, ऐसी अवस्था बनानी है। और जो ये तीव्र पुरुषार्थ करता है वो आत्मा को सिर्फ पुरुषार्थ के सिवाय और कुछ नहीं होगा। वो इतनी एक्यूरेट बन जाएगी, वो तो पहले जन्म में राजाई घराने में आएंगे। तो ये पुरुषार्थ वो कभी ये नहीं सोचेगी कब विनाश होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। उसके हर घड़ी अंतिम घड़ी का सूत्र होगा कि मेरा शरीर अभी भी छूट जाए तो मैं अंतमति सो गति, माना अच्छे विचारों से बाबा के साथ योग लगाते लगाते जाऊं और मेरी अवस्था अंतिम तक रहे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। वो कभी भी क्यों क्या के क्वेश्चन में, क्यों की लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पति बहुत शराब पीते हैं और वो हर टाइम मुझे कहते हैं कि तेरे आने से मेरी जिंदगी खराब हो गई। और 2-3 दिन अच्छा, फिर वैसे के वैसे। 7 दिन की शिविर भी की है और बच्चों की भी नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। समाने की या सामना करने की शक्ति भी नहीं है। मैं महायज्ञ में आगे बढ़ा बन गती हूँ। हर बार परित्यग
फिर तो देखो, आप इतनी अ, आपको इंग्लिश फॉन्ट यूज करते हैं तो प्लीज अच्छी रीति लिखो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा है कि आप हिंदी ऐप अपलोड करो और फिर हिंदी में लिखो तो क्लियर समझ में आए। तो देखो, उत्तर है, आप पहले तो आपकी अवस्था बनाओ। आपके पति जो भी कर रहे हैं उसका कारण आपके संकल्प है। आप उसके पाप कर्म बढ़ा रहे हो और उसके साथ के हिसाब किताब और ही बड़ा बाहर ला रहे हो। सोचो, 25 साल से आपकी शादी हुई है, कितना बड़ा आपने इतना कड़ा संस्कार बन गए हैं। तो ये पुरुषार्थ के बिना नहीं जाएगा। हमें शिव बाबा ने एक ही चीज दी है कि योग योग से हम कुछ भी इम्पॉसिबल का पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें खुद को तैयार करना है। तो इसके लिए कर्म की गति, ड्रामा का ज्ञान और बांधेली के लिए जो भी हमारी ऑडियो आती है, 16-17 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। यूट्यूब पर भी लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया गृहस्थ में रहते वो आते हैं, और योग के प्रयोग की सारे टॉपिक भी रखे हैं यूट्यूब पर। ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर पहले अपने आप को तैयार करो, पॉजिटिव बनाओ। तब तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, न तो सुधार सकते, नहीं आप नंबर सतयुग में आ सकेंगे। सिर्फ तीव्रता के अंत में कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। अभी आपको ज्ञान है लेकिन ज्ञान को समझा नहीं है, इसीलिए पहले आप जो भी हम भेजते हैं वो रोज का रोज करना शुरू करो। 8 ग्रुप है, सब करो। इसमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सब शक्तियां कम कब होती है? जब आप में सारे चक्र में नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं तब। तो पहला स्टेप ही है, योग की पहली अवस्था पक्की करनी है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। सभी चीजों से, बाहरी बातों से मुख हमारी इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना है, उसके छूटना है, तब ये होगा। तो हमने जो बताया है वो अच्छी रीति सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो कि आपको क्या क्या पहले करना है। पहले तो यही है, योग सीखकर पक्का बनना है। और आपको जैसा घर का वातावरण चाहिए वो ऐसा एक लिस्ट बनाकर सारा दिन वही पढ़ते रहो। तो योग में जब अमृत वेले, पावरफुल अमृत वेले के बाद आप आपके युगल को सकाश दे सकेंगे। और साथ साथ यूट्यूब पर शराब छोड़ने के लिए भी हमने कमेंट्री भी रखी है और उसकी दवाई भी बताई है। वो जैसे ये पानी जैसी ही होती है, आप किसी भी चीज में डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और साथ साथ सकाश दो और अपने आप को तैयार करो पॉजिटिव विचारों से, तब ये सब होगा। ठीक है? ओम शांति।